आज शादी के बाद पहली सुबह थी उनकी एक साथ। वो पिछले 15 मिनट से उसे मुसलसल उठा रहा था, पर वो पूरी तरह नींद में गर्क तकिए में मुंह दिए सो रही थी। शहरू, उठ जाओ, नमाज का वक्त गुजर जाएगा, वो उसके चेहरे से बाल हटाते हुए बोला था। और वो कसमसाई थी, सोने दे। वो मुस्कुरा उठा था। उसकी सदा पे झुककर उसकी पेशानी पे अपनी मोहब्बत की पहली निशानी शब्द की थी। अच्छा, मैं जा रहा हूं मस्जिद। वो उठा तो जान निकली थी उसकी। कब तक आएंगे? नींद फौरन भागी थी। 20 मिनट तक आता हूं। उसे नजर भर कर देखा था। जो उलझे बाल लिए चेहरे पे इज़्तिराब लिए बैठी बिल्कुल झल्ली लग रही थी। वो जा चुका। इतनी कोफ तो उसे कभी नहीं हुई थी उठने में। वो नमाज वक्त पे पढ़ने की आदी थी और आज आंखें ही नहीं खुल रही थी। क्या सोच रहे होंगे अजलान मेरे बारे में? शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। यही सब सोचते वो वुजू कर चुकी थी। वो जाए नमाज पर खड़ी होने लगी तो उसको अजलान का ख्याल आने लगा। वो ख्याल झटक कर फिर से नीयत बांधने वाली थी। उसे अपने पीछे अजलान की आवाज सुनाई दी, शहरू। वो हैरान सी फौरन पीछे मुड़ी तो अजलान दरवाजे में खड़ा था। आप मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं गए? नहीं, मैं गया ही था, वापस आ गया। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला था, जिसका चेहरा तर था अब भी वुजू के पानी से। मगर क्यों? वो मुंह खोले खड़ी थी। बताता हूं ना अभी। उसने आगे बढ़कर उसका खुला मुंह बंद किया। तुम मेरी अमामत में नमाज पढ़ोगी आज? पता नहीं ये हुक्म था, दरख्वास्त थी या हक था। वो खिलखिला उठी थी। वो जाए नमाज बिछा चुका था और उसकी मताए हयात उसके पहलू में खड़ी थी। अजीब शख्स था ना वो, जिसकी मोहब्बत में अब तक सुलगती रही थी। उसके पहलू में रब के हजूर खड़ी थी। वो दोनों अब सर झुकाए सुन्नतें अदा कर रहे थे जो सारे जहान से बेहतर हैं। सलाम फेरा गया तो वो चुप थी, बिल्कुल जैसे अल्फाज गुंग थे। वक्त के रुकने की इल्तिजा उसकी नम आंखों ने बेसाख्ता की थी। अब तुम मेरी इमामत में नमाज पढ़ोगी? वो मुस्कुराया था। जो सर झुकाए खड़ी थी जैसे अभी रो पड़ेगी। सूरत वज़ुहा और सूरत अलम नशराह की तिलावत कमरे की मध्यम आवाज दिल पे असर कर रही थी और वो अपने मनचाहे शौहर की इमामत में फर्ज अदा कर रही थी। फिर जब फर्ज भी अदा कर लिए तो सलाम फेरा गया था। सलामती की दुआ दे दी गई थी। फरिश्तों का आमीन कबूल कर लिया था तो जैसे वक्त फिर से चल पड़ा था। वो अब उसका हाथ थाम कर अब वो उसकी लंबी मखरूती उंगलियों के पोरों पर दुरूद शरीफ की तस्बीह कर रहा था। वो उसका लम्स महसूस कर रही थी और इतना खूबसूरत महसूस कर रही थी कि बेसाख्ता दिल चाहा कि उसकी भूरी आंखों में झांक ले और कहे, कहा था ना तुम्हारी हूं, लो आज रब के सामने भी गवाही दे दी। पर नजरें उठने से इनकारी थी। वो सर झुकाए बस उसकी उंगलियों को देख ही रही थी, जो पूरे इस्तेहाक से उसकी उंगलियों के पोरों पर तस्बीह पड़ रही थी। कहीं लगता कि आंसू अभी छलक पड़ेंगे तो कहीं धीमी सी मुस्कान उसके लबों का अहाता कर रही थी। एक सुकून और इत्मीनान के साथ जैसे रगो पै में उतर रहा था। तस्बीह मुकम्मल हुई तो दोनों सर झुकाए बंद आंखें लिए दुआ मांगने की जैसे कोशिश में थे। अब कुछ मांगना बाकी रह गया था क्या? अब तो बस शुक्र ही शुक्र था। वो पूरा उसकी तरफ मुड़ा था और आगे बढ़कर फूंक दिया था उसके चेहरे पे जो आंसू जब्त किए बैठी थी। उसका दुपट्टा ढलक कर मजीद उसकी पेशानी को छुपा गया था। नजरें जैसे उठने से इनकारी थी। फबिय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो उसका हाथ अपने हाथों में लिए ये आयत पढ़ रहा था, गोया हल्फ उठा रहा था कि तुम्हारे होने के बाद मुझ पर रब की रहमतें मुकम्मल हो गई हैं। इसके हाथ अपने हाथ में लिए बहुत आहिस्तगी से सहला रहा था, जैसे मान दे रहा था। वो सूरह रहमान की तिलावत सुनते उसकी गोद में सर रख चुकी थी और आंखें मूंद ली थी। वो शख्स क्या था? वो शायद कभी जान ही नहीं पाई। इतने साल वो तड़पती रही थी, इसके लिए कभी नजर तक उठाकर ना देखा था उसने, और आज उसे रब के सामने लिए बैठा था। क्या इससे बेहतर भी कोई इजहार हो सकता था? मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, किसी वही की तरह दिलों पे उतरती है। क्या पता कब कहां अजल हो जाए और कब पहली मोहब्बत पे आखिरी मोहब्बत की मोहर लग जाए और कब किसी शहरबानों को किसी अजलान की कर दिया जाए।